नमस्कार। नेपाल ने भारत के ऊपर एक नया एक्शन ले लिया है। अब ये एक्शन क्या लिया है ये बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि अमेरिका में जो मैगजीन है फोर्ब्स मैगजीन, उस मैगजीन ने नेपाल की श्रेय गिरी को इस साल एक प्रभावशाली युवा के रूप में बताया है। यानी ये मैगजीन क्या करती है कि प्रभावशाली व्यक्तियों के या युवाओं के नाम देखती है कि वर्ल्ड में कौन कौन से प्रभावशाली व्यक्ति हैं, युवा हैं। तो युवाओं की लिस्ट में इस साल नेपाल की श्रेय गिरी 28 साल की है, काठमांडू के रहने वाली, उनका नाम लिखा गया है। यानी कि सोशल इम्पैक्ट जो होता है उसमें एशिया की तरफ से इस साल 2024 में श्रेय गिरी है। ये क्या करती है, ये कौन सा है, मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म हैप्पी माइंड्स कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, शायद ये काठमांडू में चलाती है, जिसका मकसद है दुनिया भर में जितने भी नेपाली हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं देना। हैप्पी माइंड आपने सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन है शायद एक, तो उसी की संस्थापक है श्रेय गिरी। यानी कुल मिला जुला के आप ये समझिए कि 2024 में प्रभावशाली युवाओं की लिस्ट में श्रेय गिरी का भी नाम है एशिया से। अब आगे, नेपाल ने टेबल टेनिस में पहली बार ओलंपिक में गया है। सेंटू श्रेष्ठ का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने पहली बार पेरिस ओलंपिक में नेपाल की तरफ से पहली बार, देखिए इससे पहले टेबल टेनिस में नेपाल जो है ओलंपिक में नहीं जाता था। इस बार इतिहास में पहली बार नेपाल टेबल टेनिस की प्रतियोगिता खेलने पेरिस ओलंपिक में जाएगा। अब बात करते हैं कि नेपाल ने कौन सा एक्शन लिया है भारत के ऊपर। आपने सुना होगा कि भारतीय मसालों में एथिलीन ऑक्साइड पाई गई है, ये हांगकांग ने कहा था और उसने भारतीय मसालों पे प्रतिबंध लगाया। तो अब नेपाल ने भी भारतीय मसालों पे प्रतिबंध लगा दिया है और अब इनकी जांच चल रही है। और नेपाल के कृष्ण महाराजन है, उन्होंने कहा कि एवरेस्ट मसाला और MDH मसाला जो है, जो कि बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, भारत और नेपाल में तो खैर है ही है, ये दुनिया में भी फेमस है। तो जो ये महाराजन है, इन्होंने बताया कि इस पे हमने पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। अब इसकी जांच होगी और जब तक जांच पूरी नहीं हुई तब तक इन मसालों पे प्रतिबंध रहेगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत और नेपाल में MDH मसाले खूब चलते हैं। यानी जितने भी आपको होटल दिखाई देंगे वो कभी ना कभी MDH और एवरेस्ट मसालों का प्रयोग जरूर करते हैं, चाहे नॉन वेज हो चाहे वेज हो। नेपाल द्वारा MDH मसाला और एवरेस्ट मसालों पे बैन लगाना, ये कुछ बात समझ में नहीं आई। देखिए, ध्यान में रखिए, मालदीव ने भी कहा कि ये मसाले खराब है, इनमें एथिलीन ऑक्साइड पाई गई है। हांगकांग ने कहा, सिंगापुर ने कहा और पाकिस्तान में भी एनालिसिस हो रहा है MDH मसालों का कि ये सही है या गलत है। पाकिस्तान में भी MDH मसाले जाते हैं दुबई के रास्ते, डायरेक्ट पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर सटा है, लेकिन पाकिस्तान जो एवरेस्ट और MDH मसाले लेता है वो UAE से लेता है। भारत से UAE जाएगा, UAE से पाकिस्तान जाएगा। जैसे पाकिस्तान ने रूस से तेल खरीदा तो कैसे खरीदा, पहले रूस से क्रूड ऑयल भारत में आया, फिर भारतीय रिफाइनरियों में गया, वहां से UAE गया, UAE से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान ने कहा कि हमने रूस से तेल खरीदा, जबकि पाकिस्तान ने भारत से खरीदा UAE के माध्यम से। तो यहां पर चीन का एक मसाला है UEE करके है वो, ठीक है, तो वो मसाला आ रहा है MDH मसालों को टक्कर देने के लिए। चीन जानता है कि साउथ एशिया में मसाले अच्छे चलते हैं, खूब बम्पर कमाई होती है मसालों से। तो भारतीय विश्लेषकों का और कुछ पश्चिमी जो विश्लेषक हैं उनका ये कहना है कि चीन MDH मसालों को और एवरेस्ट मसालों की जो मार्केटिंग है उसको खत्म करना चाहता है। इसलिए अपने प्रभाव वाले जो देश हैं चीन के, वहां पे मीडिया द्वारा फैला रहा है कि ये मसाले खराब है। आपने देखा होगा कि हांगकांग तो चीन का ही हिस्सा है, मालदीव जो चीन कहेगा वही करेगा और नेपाल में भी लगभग वही होता है जो चीन चाहता है। हालांकि नेपाल में वो सब कुछ नहीं होता। तो भारतीय विश्लेषक और कुछ पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि चीन अपने यहाँ मसालों को आगे बढ़ाना चाहता है
इसलिए एवरेस्ट मसाला और एमडीएच मसालों को बदनाम करवा रहा है। ये कहना, ये मैं नहीं कह रहा। तो नेपाल ने भी बैन लगा दिया इन मसालों पे। अब होगा क्या, अब इनकी शुद्धता की जांच होगी। अगर इसमें एथिलीन ऑक्साइड पाई जाएगी तो नेपाल इन मसालों को बैन कर देगा। अगर नहीं पाई जाएगी तो नेपाल में ये मसाले चलेंगे। देखिए, अब इसमें चीन की साजिश है या नहीं है। देखिए, भारत और चीन के बीच में साउथ एशिया में बड़ी टक्कर चल रही है, ठीक है, हर व्यापार के मामले में। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि व्यापार के मामले में चाइना जीत जाता है, भले, क्योंकि चाइना सारे हथकंडे अपनाता है, भारत सारे हथकंडे नहीं अपना पाता है। तो अब ये चीन करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है इन मसालों को बदनाम। तो इसमें एक चीज है कि चीन के प्रभाव वाले देश ही इन मसालों पे बैन ठोकना चाहते हैं, मालदीव, हांगकांग और यहां तक कि नेपाल भी, और सिंगापुर में भी अच्छा प्रभाव है चीन का। तो हो सकता है चीन इसके पीछे हो और हो सकता है कि ना हो, ठीक है। मतलब इसमें अभी तक कंफर्म नहीं है कि चीन इसके पीछे है कि नहीं है। तो क्या नेपाल को इन मसालों पे बैन ठोकना चाहिए? देखिए, जो खाना बनता है नेपाल में इन मसालों का प्रयोग होता है, एमडीएच चलता है नेपाल में, एवरेस्ट भी चलता है, ठीक है। इससे खाने का टेस्ट बढ़ जाता है और एथिलीन ऑक्साइड होगी इन मसालों में तो इससे कैंसर होगा। मतलब होगा का मतलब ये नहीं है कि सबको होगा, मतलब संभावना है 50-60 साल जिसने ये मसाले खा लिए तो फ्यूचर में कहीं हो सकता है। दिमाग में रख लीजिए, दुनिया की जनसंख्या है 8 अरब। अगर शुद्धता से अनाज उगाया जाए, दूध निकाला जाए या सब्जी फल कुछ चीज भी शुद्धता के साथ में शुद्ध निकाला जाए तो दुनिया की 70% जो लोग हैं वो भूख से मर जाएंगे। जब मिलावट है, दवाइयां हैं, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया है तो जाके क्या हो रहा है कि उत्पादन बढ़ रहा है, जिससे हो क्या रहा है कि 8 अरब जनसंख्या खाना खा पा रही है। अगर सब लोग सोचे कि हमें शुद्ध खाना खाना है जिसमें खादों का उपयोग ना हो, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग ना हो, शुद्ध हो जैसे पहले होता था, गाय के गोबर से अनाज पैदा होना, सब्जियां फल आदि पैदा होना, अगर ये हो जाए कि केवल गाय के गोबर का ही शुद्ध अनाज चाहिए पूरी दुनिया को तो 30% लोगों को मिलेगा, 70% भूख से मर जाएंगे। न चाहते हुए भी जनता का पेट भरने के लिए कीटनाशक खाद आदि चीजों का प्रयोग करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेगी जनता या जो लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हमने कहा उत्पादन घट जाएगा, लोग भूख से मर जाएंगे। इस कारण मिलावटी खाना खाना ही पड़ेगा। अब गुंजाइश खत्म हो चुकी है कि हम लोग शुद्ध खाना खा पाए। देखिए, नेपाल भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे जो लोग कम खेती करते हैं वहीं केवल शुद्ध खाना पाया जाता है। उसका कारण क्या है कि वहां खादों का प्रयोग कम है, हालांकि है पहाड़ों में भी, जो बेचने के लिए बनाते हैं वो खादों का प्रयोग करते हैं, और जो थोड़ा बोते हैं, हल्का फुल्का बोते हैं, वो खादों का प्रयोग नहीं करते। तो कहने का मतलब है शुद्ध, चाहे वो सब्जी हो, अनाज, गेहूं, चावल कुछ हो, 100% शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, बोलने का मतलब ये। और 100% शुद्ध खाना यदि दुनिया ढूंढती है और उसके हिसाब से एग्रीकल्चर करती है तो सोच लीजिए कि 30% लोगों को ही खाना पूरा होगा, 70% भूख से मर जाएंगे। इसलिए मजबूरी है हर खाने में मिलावट करने की, उनमें दवाइयां डालने की, खाद डालने की, बहुत कुछ है जिससे उत्पादन बढ़ता है और शुद्धता घट जाती है अनाज की या सब्जियों की या फलों की जब उनमें दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। नेचुरल तरीके से होगा तो जहां 1 किलो पैदा होना है वहां 1 पाव पैदा होगा, जब दवाइयों का प्रयोग होगा तो वहां 1 किलो पैदा होगा, दवाइयों का प्रयोग नहीं होगा तो 250 ग्राम पैदा होगा, तो दुनिया भूख से मर जाएगी। तो दुनिया की मजबूरी है खादों से बना हुआ अनाज खाना। अब नेपाल ने एमडीएच मसालों पे बैन लगा दिया। अब ये बात कुछ समझ में नहीं आई क्योंकि नेपाल में भी तो बहुत मिलावटी सामान जाता है, चाहे वो चाइना से जाए चाहे भारत से जाए। नेपाली कौन सा शुद्ध खाना खाते हैं? इस दुनिया में 70% लोग अशुद्ध खाना ही खाते हैं, दिमाग में रख लीजिए। देखिए, भारत चीन के बीच में बहुत टक्कर चल रही है, बहुत ज्यादा। एक एक छोटे छोटे व्यापार में भी भारत और चीन के बीच में टक्कर चल रही है। चीन जीतता है, चीन हारता नहीं, भारत ज्यादा हार जाता है क्योंकि चीन का प्रोडक्शन ज्यादा है।
फिर भी भारत चीन को टक्कर देता है। बाकी चीन को टक्कर कोई नहीं दे पाता है। थोड़ा अमेरिका देता है या भारत देता है, और तो किसी के बस की बात नहीं है चीन को टक्कर देना। धन्यवाद।